जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हो आप लोग? तो मेरी वॉइस आ रही होगी सही से। तो बहुत से भाई लोग का, दोस्त लोग का कमेंट आ रहा है कि आप ये बता दीजिए इंडियन आर्मी अग्निवीर में रेस कैसे होती है, मेडिकल कैसा होता है, उसमें क्या बोलते हैं, रिटर्न कैसा होता है। आप मेरे को पूरी जानकारी बता दीजिए कैसे क्या होता है। अपनी भर्ती के बारे में बता दीजिए, आप भर्ती कैसे हुए थे, कैसे नहीं हुए थे, आप हमको पूरी जानकारी दे। तो बहुत भाई बहुत कमेंट कर रहा, बहुत परेशान है। बोले सर आप मेरा मैसेज इग्नोर करते हो, आप मेरे लिए एक वीडियो प्लीज़ बना दीजिए, बना दीजिए। तो मैं उस भाई के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो मेरे को इतना कमेंट कर रहा। भाई मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं बनाता। आज मेरे को टाइम मिला तो इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरी भर्ती, तो मैं अपनी भर्ती में बता रहा हूँ। मेरी भर्ती लगी थी 16 नवंबर को, ठीक है, 16 नवंबर को भर्ती लगी थी 23 में। तो हम लोग निकले थे यहाँ पे, यहाँ से सुबह निकले थे हम 8-9 बजे निकले थे, 8-9 बजे सुबह मॉर्निंग में निकले थे। तो हम शाम को फैजाबाद ARO डोगर रेजिमेंट पहुँचे थे हम लोग 5 बजे। 5 बजे के लमसम पहुँच गए थे। ठंड का समय था यार, दिन पता नहीं चलता था कब कितना कैसे क्या हो जाता है। फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हम थे कम से कम, मेरे 7 दोस्त थे साथ में, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे, एक भोलेनाथ का मंदिर था, तो वहीं पे हम लोग लेटे, अपना क्या बोलते हैं जिसको, जो लैट्रिन बाथरूम फिरना फिरा, इधर अपना थोड़ा उठा बैठे। सबको टेंशन, एक ही टेंशन थी कि भर्ती में क्या होगा, रेस फंसेगी कि नहीं फंसेगी, क्या होगा। अग्निवीर की फर्स्ट बैच था, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे गए। तो वहाँ पे गए तो बहुत से एनर्जी ड्रिंक लिया, बहुत ने सेब लिया, सब लाके हम भी एक एनर्जी रेड बुल ला के रख लिए, और बोलते एक सेब रख लिए, 1 किलो सेब, केला सब ला के रख लिए। नहा धो के फ्रेश हो गए। तो हम लोग बोले कि अभी सो लो रात में, क्योंकि 11-12 बजे हम लोग यहाँ पैदल अपनी चल निकालते हैं, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम लोग वहाँ पे उठे 12 बजे, सो के उठे। अब देख 12 क्या, एक तो नींद ही नहीं पड़ रही थी, टेंशन में हमारे भर्ती। तो हम 12 बजे उठे, तो 12 बजे गए, 10 रुपया दिए हम लोग, अपना फ्रेश व्रेश में, फ्रेश होने के बाद फिर हम लोग सेंटर की ओर अपने चल दिए। तो हम लोग सेंटर की ओर पैदल पैदल चलते चलते, हमको करीब कम से कम 8-9 किलोमीटर हम लोग पैदल पैदल चले। तो मेरी हाइट कम थी, मेरी हाइट 168 सेंटीमीटर कुछ पॉइंट थी। तो वहाँ मेरे यारों में 69 पॉइंट्स हाइट नापते थे, तो मेरी हाइट कम थी। तो मेरे काफ़ी दोस्त लोग बोले कि यार मोकीम, कि तुम ऐसा करो कि अपने सर पे कुछ पत्थर या कुछ मारो, ये तुम्हारे यहाँ पे गुल्ला निकल है, जैसे हम देहाती गांव में हम लोग गुल्ला बोलते हैं, जो फूल आए, तो उससे आपकी हाइट फिट हो जाएगी। तो हम लोग ऐसे क्या कि रास्ते भर मैंने इतना बड़ा पत्थर लेके ऐसे धीरे 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 मारते मारते गए, तो मेरा पूरा ये सूज जाता है, ऐसे पूरा सूज जाता है, इतना 1 सेंटीमीटर सूजा। तो मेरी हाइट 69 कुछ पॉइंट हो गई थी, तो मैं हाइट में फिट हो गया। तो हम लोग वहाँ पहुँचे 2 बजे। वहाँ पे 2 बजे पहुँचे, तो वहाँ पे देखे कि आधे लड़के वहाँ पे अंदर चले गए हैं, तो ज़्यादा बच्चे नहीं बचे। तो वहाँ पे सब मैक से फौजी भाई चिल्ला रहे थे, जिसके पास हाई स्कूल इंटर का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो तो एक साइड हो जाए, जिसके पास ना हो तो एक साइड हो जाए। तो वहाँ पे कुछ लोग को डॉक्यूमेंट्स में पहले छांट दे, उनको दौड़े को मौका, उनकी हाइट नापने की मौका नहीं मिला। तो हमारे पास ओरिजिनल 2 सारे लेके गए थे, बोले अपने एडमिट कार्ड में अपना नाम ARO लिख दो और डेट डाल दो। तो मैं 2 एडमिट कार्ड में ARO का नाम और अपना नाम, और क्या बोलते हैं, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपनी फ़ोटो चिपका लिया। तो मेरी लाइन लगी थी, तो वहाँ पे हमारे जो 7 बंदे थे, तो हम लोग पहले एक ग्रुप बनाए थे कि हम लोग 7 एक ही बैच में दौड़ेंगे। तो वहाँ पे ना, वहाँ पे कोई काम नहीं देता एक दूसरे को, कोई साथ नहीं देगा यार। वहाँ पे सब बिछड़ जाते हैं, सब अकेले हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे को साथ छोड़ के निकल गए। जब निकल गए तो एक मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, हिमांशु मिश्रा, ठीक है, वो है, वो मेरे हिमांशु मिश्रा, मैं और वो साथ में था। वो बोला मोकिम हम तुम्हारे साथ ही दौड़ेंगे। हम कहें ठीक है, साथ में हमारे दौड़ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एक बैच में हो गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे यार पेशाब विसाब करने, लैट्रिन कुछ लगी नहीं थी यार, इतना क्या बताएं, इतना टेंशन थे भर्ती का क्या होगा। तो वहाँ गए, मेरा आधार कार्ड देखा, पापा का नाम देखा, और एडमिट कार्ड में देखा मैच कर रहा है, ठीक है, अंदर भेज दिए। अब अंदर भेज दिए, वहाँ पे फिर स्टंपिंग हुआ, अपना देखा, फिर आगे बढ़ा दिए। फिर आगे जाके फिर हम कम से कम हम लोग 3 किलोमीटर पैदल चले आगे। 3 किलोमीटर जब पैदल गए, तो वहाँ पे आती हाइट, ऐसे इधर डंडा, बीच में ऐसे डंडा लगा, तो उसके नीचे से आपको जाना, ऐसे अगर टच होगे तो आपको अंदर जाने देंगे, नहीं टच होगे तो वहीं से आपको बाहर बैठा देंगे। तो मेरे को पहले क्या, पहले बार में मेरा टच हो गया था, तो मैं ऐसे डर गया था, तो मैं ऐसे कर लिया था, ऐसे एकदम ऐसे करके हल्का से ऐसे कर रहा था। तो एक फौजी भाई ने मेरे को गाली दिया, बोला बेंचोद, ऐसे कुछ मेरे को गाली दिया, बोला पैर उठा रहा है। तो ठीक है, तो एक दूसरा आया सरदार, वो बोला नापो फिर से। फिर मैं ऐसे खड़ा था, ऐसे सिंपल खड़ा था, और यहाँ पे ऐसे मुक्का यहाँ पे खींच के मारा, मैं नीचे नहीं दबा। वहाँ दबना मत, अगर किसी को हाइट की अगर जैसे इशू दिक्कत होती है तो वहाँ पे बिल्कुल दबना मत, ठीक है। अगर हाइट थोड़ी सी कम है, मैं दबा नहीं, तो मेरा ये छू गया था, तो मेरे को पास कर दिया था, मैं अंदर चला गया। तो मैं जैसे एक स्टेप जैसे हाइट से पास हो, जैसे मैं अंदर गया, अंदर जैसे गया, तो मेरा बैग चेक करने लगे। सबका बैग एक तरह से खुल गया, कोई इंजेक्शन, कोई दवा, कोई नहीं लगा। मैंने
मैं क्या रेड बुल लेके गया था, तो एक फ़ौजी भाई ने बोला इसे या तो पी ले या तो फेंक दो, वहाँ अंदर ले जाके फेंक दो। तो मैं फेंका नहीं था ना, मैंने पिया था, मैंने उसे मोजा में करके डाल दिया था, ठीक है। फिर यहाँ से लेके गए मेरे को, यहाँ से लेके गए, ये मेरा बैग चेक हुआ, फिर आगे जाकर मेरे डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए, देखा, बस आगे मेरे को भेज दिए। तो वहाँ पे एक बांध बन रहा था, ऐसे गोला बहुत बड़ा, तो वहाँ पे सारों को एक तरफ से बैठा दे रहे थे, ठीक है, एक तरफ से बैठा देते। मैं भी वहीं गया, बैठ गया। तो मैं किट विट नहीं हुआ था, मैं एक मोटी सी एकदम भालू वाली जैकेट ऐसे पहन रखा था, ऊपर से कम्बल डाल रखा था, बैग टांग रखा था, ऐसे गया। तो बोले किटअप हो जाओ, तो बोले सबको किटअप, तो भाई मैं भी किटअप हो गया यार, मेरे को क्या पता भाई, हमने कभी दौड़ा भी नहीं था, तो मैं किटअप हो गया। मैंने भी आर्मी वाली टी शर्ट पहन रखी थी और हाफ चड्ढा निक्कर पहन रखा था और नंगे पैर था, जूता बैग में बांध दिया था। तो मेरा शायद मेरा तीसरा बैच था। तो पहले बैच को लेके गए, पहले बैच के कम से कम 300 बंदे लेके गए हैं, 300 बंदे लेके गए हैं। तो मैंने चुप्पे से टाइमिंग लगाया था। तो टाइमिंग जो कि टेक्निकल में टाइमिंग देते हैं भाई, वो देते हैं 5:45 से 5:50 के बीच में, जो रियलिटी बात है। सारा बैच हो तो बच्चे काफ़ी पकड़ रहे थे यार, कम से कम एक हमारे बैच में 350 में यार, वही जो मेहनत नहीं किए थे वही नहीं होते, बाकी सारे बंदे को पकड़ रहे थे। तो मेरा बैच था तीसरा बैच, तो मेरा बैच तीसरा था, तो हमको लेके गए थे। तो मैं सबसे पहले मैं गया, मैं आगे में था, तो मेरे को उठा के आगे कर दिया, ठीक है। मेरा एडमिट, तो मैं गया, मैं तो सोचा अब तो मैं आगे होगा, मेरा एडमिट कार्ड, रास्ते में एडमिट कार्ड गिर गया। जब एडमिट कार्ड उठाने करा, फिर उठ के अपनी जगह बैठा, तो एक मेरे को देखा, बोला ए चल पीछे चल। अब मेरे को पीछे बैठा दिया। अब मेरा बैच 350 था, बोल रहे थे, मैंने गिना नहीं था, 350 का 450 था, मेरे को पता, फिलहाल 350 था बैच था। इससे ज़्यादा नहीं था ना, इससे कम था यार, ठीक है। मैंने 350 बंदे में भर्ती मारा था, ठीक है। अब मेरे को पीछे बैठा दिया। अब मेरा दिमाग ख़राब, भाई मैं क्या करूँ यार, अब रेस फंसेगी कि नहीं फंसेगी। अब एकदम दिमाग मेरा भाई एकदम मूड एकदम आउट हो गया, भाई क्या करूँ। बस मेरे आँख से आंसू निकल रहा था, बस मैं ऊपर वालों की याद कर रहा था, भाई मैं क्या करूँ यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे मौला कुछ करो। तो मैं बस एकदम पीछे बैठ गया। तो मेरे पीछे कुछ बंदे थे 4-5, और मैं एकदम पीछे बैठा था। अब ये सोचे कि माँ बाप को याद किए, ऊपर वाले को याद किए, ग्राउंड को माथा वाथा टेका कि बस मालिक पार घाट लगाना, बस ये लगाना था बस। और जैसे फौजी भाई बोल रहे थे, मैं उनकी बात पे ध्यान नहीं दे रहा था, मैं उनकी बात पे मैं बोलता कि गो कब बोले। मैंने बहुत से यूट्यूब पे वीडियो देखा कि जैसे फौजी भाई ट्रैक पे रह के आपको बताएंगे कि आप लग्गी मत लगाना, किसी को चोट मत पहुंचाना, किसी को खींचना मत, आपको दोबारा मौका फिर मिलेगा। मैं ये सब नहीं मैं सोच रहा था बस मेरे को पहले बोल गए, मेरे को आगे जाना है, खींच के कैसे भी करे मैं ट्रैक पर आगे जाना है। तो ये जैसे बोले तो बहुत से पलथी मार के बैठ के एकदम ध्यान लगा के सुन रहे थे। मैं रनिंग पोजीशन में बैठा था, ठीक, और बॉडी वार्म अप कर रहा था, मतलब बॉडी हिला रहा था कि मेरे को इंजर्ड ना हो, ठीक है। तो मैं वहाँ जैसे वो साइड हुए, जैसे बोले, जैसे देखा है गो, बस जैसे गो बोले, मैं पीछे से मैं थोड़ा काटा, कम से कम मैं 6-7 लड़के काटा। उसी भीड़ में मैं पहले एकदम धीरे पहला चक्कर कब ख़त्म हो गया कुछ पता ही नहीं चला यार। मेरे को मौके नहीं मिला कि मैं स्टेप को दूसरे राउंड में मैं थोड़ा सा हल्का सा स्टेप मेरा खुला था। मैं दूसरे राउंड में कम से कम मैंने यार 50 लड़के मैंने काटे थे। तीसरे चक्कर में मेरे भाई मैंने आधे से ज़्यादा लड़के काटे। जब वहाँ पे तुम लड़के काटोगे ना तो मोटिवेट होगे कि मैंने इतने लड़के काट दिया है, तो तुमको बहुत खुशी मिलेगी। और लास्ट चक्कर में मैंने मारा था, 7वें चक्कर पे मारा था, 7वें बंदे पे मारा था, एकदम पीछे से मारा था 7वें पे। तो फिर मैं वहाँ पे जब मैं 7वां चक्कर मार के जब मैं अंदर गया था तो मेरे को उल्टी हो गई, उल्टी आई। जब मैं केवी खा रखा था, एनर्जी ड्रिंक कुछ खा के दौड़ोगे तो उल्टी हो जाएगी। मैं उल्टी हुआ था तो मेरे को फौजी भाई बोला कि तूने क्या खा रखा है, साला गाली दिया, बोला दवा खा रखा है। मैं बोला नहीं सर दवा नहीं खा रखा हूँ, वो केवी है। बोला इसके ऊपर बैठ या तो इसको खा। फिर मैंने अपनी टी शर्ट उतार के मैंने लगा, उसी के ऊपर रख दी। उसी ऊपर रखने के बाद उसी के ऊपर मैं बैठ गया। उसी के बाद बैठने के बाद फिर थोड़ा देर बोले कि आओ, बोले कि सब कोई खड़े हो जाओ, फिर सबके फ़ोटो खींचे, पूरा ग्रुप के फ़ोटो। बोला कल पेपर में आएगा। मैं भी ऐसे खड़ा हो गया सीना तान के कि फ़ोटो आएगा भाई एक बार में, तो बड़ी खुशी होगी। फिर वहाँ ये होने के बाद फिर हमारे लोग को लेके गए हैं, हमारे लोग के बैच को आगे कहें बैग अपना बैग उठाओ और लाइन से निकलो। उधर रेस चालू हो रही थी और हम लोग बैग उठाए चले गए आगे। तो आगे चले गए। फिर उधर नॉर्मल क्या हुआ मेरा, फिर नॉर्मल इधर हमारा क्या बोलते हैं, नॉर्मल इधर हुआ। फिर मेरा हाइट हुआ, हाइट मेरा 69 सेंटीमीटर कुछ निकला था, ठीक है। चेस्ट नापे थे नॉर्मल 77 फुलाने पिए। फिर इसके बाद मेरे को लेके गए बीम पे मेरे को 10 बीम पूरा लगवाए। मैंने पूरा 10 बीम मारा। ऐसे पकड़ते बोलते अप,
तो ऊपर आओगे फिर बोलेंगे डाउन, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, आपको 10 बीम मारना है, ठीक है। मेरी 60 नंबर की रनिंग थी, ठीक है, और मैंने 10 बीम मारा था। 10 बीम मारने के बाद फिर आपको क्या बोलते हैं उसमें ले जाएंगे, जिग जैग बैलेंस होगा आपका, जिग जैग बैलेंस करोगे, उसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। फिर इसमें आपका 9 फीट का गड्ढा होता है, ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं होता, 9 फीट का आपका गड्ढा, आराम से आप कूद जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इतना होता है आपका फिज़िकल होने के बाद मेरा फिज़िकल हो गया था। फिर मेरे को रात में मेरे को वही 8-9 बजे मेरे को दिए थे, मेडिकल की स्लिप दिए थे कि तुम्हारा मेडिकल है। तो मेरा दूसरे दिन मेडिकल था, ठीक है। तो मैं गया, रात में गया, अपना बाहर गया और अपना क्या बोलते हैं नहाया धोया, बहुत खुश हुआ। घर वालों को नहीं बताया कि मेरा ये हुआ, मैंने कुछ नहीं बताया, फ़ोन स्विच ऑफ रखा था। मैं बोला मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले वाली भर्ती में मैंने बताया था, कुछ नहीं निकल पाया था। मैं बोला अपने पास रखेंगे, कुछ बताएंगे नहीं। फिर उसके बाद मैंने गया, अपना बाल शोल्डर के बाल बनाए थे, सारे बाल जो हैं अंदरों सारे बाल आपको बनाना, सरमाना कुछ नहीं, ठीक है। फिर वहाँ से बाद फिर दूसरे बुलाए, मेरे को मेडिकल के लिए बुलाए, ठीक है। मैं मेडिकल के लिए मैं आया और मेरे को क्या बोलते हैं, आपको ज़्यादा नहीं, नॉर्मल बता दे रहा हूँ आपको। क्या बोलते हैं, एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे आपके, अगर यहाँ से हेड से स्टार्ट करेंगे तो पैर तक जाएंगे, अगर पैर से स्टार्ट करेंगे तो हेड तक। तो पहले आपके क्या बोलते हैं, पहले हेड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके पहले आइस देखते हैं, 6x6 अल्फ़ाबेट होते हैं ऐसे, ई किधर का है, ए किधर का है, का है एक आँख। और जब आँख का आपका इसका मेडिकल हो तो आप ये गलती मत करना कि यहाँ पे कुछ लगाएंगे, आप ये आँख बिल्कुल बंद मत करना, ठीक है। ये आँख आपको ऐसे खोले रखना, बस इशारा करना है कि इधर का है वाला, ये ऊपर का है, ये ऐसे, ठीक है। और उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो कलर विजन वाला होता है कि ज़्यादा नहीं है, जिसकी कलर विजन का दिक्कत होता है उनको किताब है, आप किताब वो परचेज़ कर लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं मिलती है, आप ले लीजिए। उससे ये रहेगा कि आप उसमें अक्षर आप सीख जाओगे, देखना सीख जाओगे, तो आपका कलर विजन नहीं होगा, ठीक है। आपका कलर विजन फिर देखेंगे। फिर इसके बाद फिर आपका आता नाक, ठीक है। आपका नाक देखेंगे कि टेढ़ी वेढ़ी टूटी नहीं है। फिर इसके बाद फिर आपके क्या दांत देखेंगे, तो दांत वहाँ पे ऐसे मत दिखाना, ऐसे मत दिखाना, दांत तुम्हारा ऐसा दिखाना, ये दिखाना, ठीक है। ऐसे दांत दिखाना, तो उधर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके कान देखेंगे कि कान में खूंट नहीं, अगर भर्ती देखने जाए, भर्ती से एक हफ्ता पहले आप अपने डॉक्टर से कान साफ कर लें, क्योंकि नहीं, जब जैसे कल भर्ती है, जैसे 2 दिन करोगे तो अंदर कान के अंदर लाल हो जाता है, खून निकलता है, तो उसमें आपको पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो वो मत कराना, एक हफ्ता पहले कराना। या तो एक हाइड्रोजन होती है, लिक्विड होती है कान से, वो डाल देना, डाल के तुरंत पूरा कान साफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपके 4 अंगुली डाल के मुँह में देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपके आते हैं चेस्ट, ये आपके देखेंगे, ये देखें कंधे बराबर हैं कि नहीं है, ठीक है। दोनों बराबर देखेंगे। आपके ये छाती निप्पल देखेंगे, ठीक है, गांठ वाट तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है। फिर आपको पीठ पूरी देखेंगे, पीठ को ऐसे झुका के पूरा बोलेंगे झुको, ठीक है। आप झुकोगे, आपकी पूरी पीठ देखेंगे, ठीक है। फिर आपका ये पूरा ये हाथ देखेंगे, ये देखें पूरा राउंड होता है कि नहीं होता है। राउंड होने के बाद फिर आपको फिर नीचे आ जाओ, फिर नीचे आ जाओगे। फिर आपको पीछे पाइस देखेंगे, बवासीर देखेंगे, वो बोलेंगे झुको, आप खांसो, आपको ये देखेंगे। फिर आपका क्या बोलते हैं, आपके वो प्राइवेट पार्ट देखेंगे, आपके वो देखेंगे, उसमें जो मैं खुला बता रहा हूँ, कोई शर्म की बात नहीं। आपकी गोली देखेंगी, छोटी बड़ी है कि नहीं है, और आपका क्या बोलते हैं वो भी देखेंगे, पेशाब का जगह सारा देखेंगे, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, शर्माने वाली बात बिल्कुल है। फिर आप नीचे आ जाओ, फिर आपकी नोकनी चेक करेंगे, आपकी नोकनी तो नहीं है। नोकनी होने के बाद फिर आपका पैर देखेंगे, टूटा फाट तो नहीं, फिर आपका पैर फुट देखेंगे, बस ये देखते हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। और जैसे जाँच होती है, यूरिन जाँच हो गया, ब्लड जाँच हो गया, तो नॉर्मल कॉमन सेंस, और इसमें कुछ नहीं। ये होता है आपका फिजिकल से लेकर मिडिल तक, इतने लेते हैं मेरे भाई, और कुछ नहीं, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर इसके बाद आपको भेज देंगे आपका रिटर्न के लिए, फिर आपका रिटर्न का स्लिप मिल जाएगा। पेपर जब होगा, कितने दिन बाद होगा, वो पता चल जाएगा। और पेपर में अब तो अग्निवीर का पहले पेपर हो गया ना, कि पेपर में पहले क्या आता है क्या नहीं आता, अब तो बदलाव कर देना मेरे भाई। तो ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करिए मेरे भाई। वीडियो बहुत थोड़ा सी लंबी हो गई, पर मैंने पूरी हकीकत बता दिया कैसे क्या होता है, ठीक है मेरे भाई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।